वेलकम व्यूअर्स। आज हम जानेंगे अबाउट पाकिस्तान मैडन लूनर मिशन IQQ। मैडन मीन्स सबसे पहला, लूनर मीन्स चाँद। पाकिस्तान का जो सबसे पहला चाँद का मिशन है उसका नाम रखा गया है IQQ एंड Q स्टैंड्स फॉर कमर। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। China's National Space Agency allowed Asia Pacific Space Cooperation Organization member states to send student-built payload to the moon with its mission। यानी चाइना ने इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप मेंबर्स के स्टूडेंट्स को कहा कि आप सेटेलाइट बनाएं, फिर जिसका भी अप्रूव होगा उस सेटेलाइट को चांद पर ले जाया जाएगा। फिर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी बनाया था जो कि अप्रूव हो गया था। दिस सेटेलाइट हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय Institute of Space Technology, short form IST, in collaboration with China's Shanghai University and Suparco। सुपारको पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। यानी ये पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया था और उसमें कोऑपरेशन थी चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको। IQQ carries two cameras or optical cameras to image the lunar surface। इस IQQ मिशन में दो कैमराज फिक्स किए गए हैं फॉर द पर्पज़ कि चांद का जो सरफेस है उसकी तस्वीरें ले सके और वो तस्वीरें फिर रिसर्च के लिए यूज़ की जाएंगी। यू कैन सी देयर आर 3 साइंटिस्ट्स द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस मिशन। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दी इस सेटेलाइट को बनाने में, और ये इनके सामने वो सेटेलाइट रखा हुआ है, दैट इज़ IQQ या फिर IQ कमर। आप देख सकते हैं इसकी साइज़, इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही छोटा सा है, लो वॉल्यूम है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में स्मॉल साइज़, स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन, स्मॉल वॉल्यूम, कॉस्ट इफेक्टिव, मास ऑफ फ्यू किलोग्राम्स। इसका जो मास है तकरीबन 7 किलोग्राम है। साइज़ में भी छोटा है, वॉल्यूम भी इसका कम है। तो IQQ जो सेटेलाइट है दैट इज़ मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन in addition to Earth observations, remote sensing, atmospheric research, communications, astronomy and technology demonstration। तो आप देख सकते हैं ये जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं IQ सेटेलाइट के, जो IQ सेटेलाइट होता है वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है और इसकी साइज़ छोटी सी होती है क्योंकि इसको रिसर्च के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। आइए वन बाय वन देखते हैं कि IQQ कैसे लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च किया गया वैनचैन स्पेस लॉन्च साइट जो कि चाइना के हाइनन प्रोविंस में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और ये होता है कि एक स्टेट का सेटेलाइट किसी और स्टेट में लॉन्च होगा। ये वर्ल्ड वाइड एक प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान ने भी फॉलो किया है। इस सेटेलाइट को IQQ सेटेलाइट को चाइना के एक रॉकेट में रख के टेक ऑफ कराया गया ज़मीन से, जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5। तो लॉन्ग मार्च 5 में इसको लोड करके टेक ऑफ करा दिया गया था। और ये चाइना के जो लूनर मिशंस हैं उसके चैन T6 मिशन का पार्ट है। इससे पहले भी चांद के मिशन रहे हैं, लूनर मिशन रहे हैं चाइना के, लेकिन ये जो था T6 था। ये जो चांद का ऑर्बिट है जिसे लूनर ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ पर 5 दिन में पहुँचेगा। यानी आफ्टर द टेकिंग ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के सरफेस से निकलने के बाद ऑर्बिट में पहुँचने तक इसको 5 दिन लगेंगे। कहाँ पर लैंड करेगा? मून्स फार साइड विच नेवर फेसेस अर्थ। एक तो चाँद का जो सरफेस है वो हमें नज़र आता है, उसके उल्टे साइड पे जो हमें नज़र नहीं आता वहाँ पर ये सेटेलाइट जाके लैंड करेगा और वहाँ की तस्वीरें लेगा। जो 2 कैमरास फिट किए गए हैं IQQ सेटेलाइट में। ये जो राउंड ट्रिप है या जो ऑपरेटेबिलिटी है इस सेटेलाइट की, दैट इज़ 3 to 6 months। ये 3 से 6 महीने का कंप्लीट मिशन है। इस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट में सिर्फ पाकिस्तान के सेटेलाइट नहीं थे, पाकिस्तान के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटली और उसके साथ फ्रांस के सेटेलाइट भी चाँद
का जो मिशन था चाइना का, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट जो लेकर गया सेटेलाइट्स को, उनमें ये सब कंट्रीज शामिल हैं। जब भी किसी स्टेट का रॉकेट जाता है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के पेलोड्स लेकर जाता है। ये 2024 में हुआ है। अब E6 चैंग E6 के बाद चैंग E7 मिशन है जो कि 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स होंगे? रशिया, स्विट्ज़रलैंड एंड थाईलैंड। आप देख सकते हैं कि रशिया, स्विट्ज़रलैंड एंड थाईलैंड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो चाइना के रॉकेट, जो कि पार्ट होगा चाइना के चैंग E7 मिशन का, वो ले जाएगा। तो इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।